उत्तराखंड राज्य को बने भले ही 23 वर्ष से अधिक हो गए हों, लेकिन आज भी चिन्हित राज्य आंदोलनकारी के आश्रित पेंशन के लिए तरस रहे हैं। ऐसा एक मामला मसूरी का है, जिसमें जोत सिंह कटारी मसूरी गोलीकांड के दिन घायल हो गए थे, जिनका चिन्हीकरण भी हो चुका था और तत्कालिक प्रदेश सरकार ने घायल और 7 दिन जेल गए आंदोलनकारियों को नौकरी और पेंशन देने का शासनादेश भी जारी किया था, लेकिन शासनादेश से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक उनके आश्रित पत्नी की नौकरी तो दूर, पेंशन तक नहीं मिल रही है। जोत सिंह कटारी था मेरा भाई था। 2 तारीख सितंबर 1994 को झूलाघर में जब गोलीबारी हो रही थी, उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका एक पाँव जो है इंजर्ड हो गया था बहुत बुरी तरह से। तो उसके बाद जो है वो सीरियस बीमार रहने लग गया। बहुत हमने उसका इलाज करा पर ठीक नहीं हो पाया। उसी बीमारी की अवस्था में उसकी डेथ हो गई 2003 में। तो 2004 में नारायण दत्त तिवारी जी ने ये घायल आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में सेवाजन कार्यालय से नियुक्ति के लिए मतलब पत्र भेजे थे। तो हमने उनको पहले ये सूचित कर दिया था कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। तो सरकार के पास हम कई बार गए, मुख्यमंत्रियों के पास गए, प्रतिनिधियों के पास गए, परंतु आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और हम जो भी सरकारी सुविधाएँ थी उसे अभी तक जो है उनका परिवार जो है वंचित है, बच्चे जो है निराश्रित हैं और सरकार इसमें जो है सुनने वाली नहीं है। अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। यह बड़ा गंभीर मामला है। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, जो घायल हुए, आज तो कई लोग चिन्हीकरण है, लेकिन ये जो जोत सिंह कटारी है, इनका चिन्हीकरण हो चुका था, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद लगातार 20 साल से सरकार के एनडी तिवारी से लेके धामी से लेके सारे मुख्यमंत्रियों के पास गया, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। उनकी वाइफ जो है और बच्चे जो है आज तक परेशान हैं। जबकि सेवा योजना कार्य से उनके लिए नौकरी के लिए भी लेटर आया, लेकिन वो मर चुके थे, तो उनके आश्रित को नौकरी दी जानी थी। अरे कम से कम उनकी पेंशन तो दी जानी चाहिए थी, लेकिन आज बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि सरकार को आंदोलनकारी का मान सम्मान बनाने के लिए जिनके बदौलत आज सत्ता में बैठे हैं, इनको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और उसके परिजन को नौकरी देनी चाहिए, या कुछ कम से कम उनके भरण पोषण के लिए भत्ता तो दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से पहले ही विवाह पंजीकरण की संख्या में अब इजाफा होने लगा है। पौड़ी में यूसीसी लागू होने से पहले इस साल अब तक 67 विवाह का पंजीकरण विवाह रजिस्टर दफ्तर में दंपत्ति करवा चुके हैं, जबकि बीते साल बेहद कम दंपत्ति विवाह पंजीकरण के लिए पहुंचा करते थे। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि यूसीसी के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, यही वजह है कि दंपत्ति विवाह का पंजीकरण अब तत्काल ही करने लगे हैं। दरअसल यूसीसी के ड्राफ्ट में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो है इस सदन में पास होने से विवाहों के पंजीकरण की संख्या में इजाफा हुआ है एवं इससे जनता भी जागरूक हुई है। वर्ष 2024 में अब तक 67 विवाहों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन हमारे कार्यालय में नए विवाहों का पंजीकरण किया जा रहा है। आगे भी इसमें ये अनुमान है कि इसमें जो इनकी संख्या है इसमें इजाफा होगा। श्रीनगर के खंदुखाल कंडी गांव के पास वन विभाग ने एक गुलदार को पिंजरे में कैद किया। दरअसल यहाँ घास काटने जा रही महिला को अचानक जंगल में एक गुलदार फंदे में फंसा दिखा, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया। रेंजर ललित मोहन नेगी ने बताया, गुलदार की उम्र 5 वर्ष के करीब है। ये कल से फंदे में फंसा हुआ था। गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज ले जाया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के आसपास 2 से 3 गुलदार सक्रिय है। गाँव में भय का माहौल बना हुआ है। पड़ रखा था, मैं घास निकाले आमने सामने, जब उसने खोद रखा था वहाँ पे, तो मैंने ऐसे देखा कि क्यों किसने खोदा होगा। तब देखा मैंने बाघ पड़ा हुआ, मैं पीछे से ऐसे ऐसे करके आई, भाग गई मैं। घास मेरा वही छोड़ रखा है, बाघ के सामने मेरा घास छोड़ रखा है, मतलब थोड़ी सी भी फर्क नहीं है। अब कुछ नहीं आया हम लोगों पर, लेकिन हाँ पड़ रखा था। मैं अपने डर से मैंने कहा पता नहीं बाघ यहाँ पे पड़ रखा, मैं सीधे पीछे से भाग गई। मैंने सबको बताया कि भाई यहाँ पे बाघ पड़ रखा है। आज गई मैं, आज हमने कोई लड़के लोग थे वहाँ पे, तो हमने बोला क्या है, बल बाघ पड़ा हुआ है। मैंने कहा यहाँ फंसा हुआ है, बल हाँ बल बाघ है। बल तब हम 2-3 महिला गई वहाँ पे, तब तक 1-2 आए, तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया। फिर मेरा नंबर नहीं था मेरे पास, फिर वन विभाग वालों को मैंने फ़ोन किया है, तब मैंने ये सूचना पहुँचाई। फिर प्रधान जी को मैंने फ़ोन किया, तब मैं यहाँ आई। तो जो है कल जो है रात लगभग 8 बजे फोन आया था कि मतलब जो है ये उखड़ा के पास में जो है कोई गुलदार का शावक जो है मरा हुआ है। तो जिसको मौके पे को भेजते मौके पे कब्जे लिया गया।
जिसको कि मतलब जो है पोस्टमार्टम करा के डॉक्टरी परीक्षण करा के और दाह संस्कार कर दिया गया। और सुबह खबर मिली कि कंडी में जो है एक जिंदा जो है तार में फंसा हुआ, जिसको मतलब अभी रेस्क्यू किया। इसको करके हम कॉलेज में ले जाएंगे। इसके बाद जो है डॉक्टरों से परीक्षण होगा और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई की। इसकी उम्र तो लगभग 4-5 साल है और अभी मतलब जो है क्लियर कह नहीं सकते, परीक्षण के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि न। पिथौरागढ़ के कनाली शीला विकासखंड ग्राम पंतसेरा सुनखोली क्षेत्र में बंदरों का आतंक जारी है। यहाँ खेत में चारा लेने गई महिलाओं पर बंदर हमला कर रहे हैं, साथ ही खेत खलिहान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदरों के आतंक से परेशान सुनखोली क्षेत्र के लोगों ने वन विभाग से बंदर पकड़ने की टीम गाँव भेजने की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक महिला पर बंदरों ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। आए दिन तालाबगढ़ में बंदरों का काफ़ी यहाँ पर भय देखा गया है। लोगों के खेत खलिहान फसल और लोगों के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार द्वारा इसमें उचित कदम उठाना चाहिए। वेस्ट पिकर दिवस पर नगरपालिका सभागार में 80 कूड़ा बीनने वालों को हिलदारी और नगरपालिका की ओर से कंबल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी ओर से समाज को स्वच्छ रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस मौके पर नगरपालिका कार्यालय अधीक्षक महावीर सिंह राणा ने कहा कि अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इनके द्वारा किए जा रहे कार्य से समाज में जागरूकता फैलती है। वहीं शिक्षिका निवेश नगवाल ने कहा कि यहाँ लोग समाज के दर्पण होते हैं और ऐसे लोगों को सम्मानित करके उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि समाज अगर सुरक्षित है तो इन्हीं लोगों की बदौलत है। यही लोग उस पायदान पर खड़े हैं जो समाज को एक साफ सुथरी दिशा देते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि 8 जो ये थे वेस्ट पिकर थे जो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनकी सुरक्षा को देखते हुए हिलदारी और क्लीन संस्था ने इन लोगों की सुरक्षा का भी ये इंतजाम करने के लिए कभी इनको नाना प्रकार के गिफ्ट दिए जाते हैं जो इनके आत्म सुरक्षा से रिलेटेड हैं। आज इनको कंबल वितरित किए जा रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर और इन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। ये रैग पिकर इस सफाई कार्यक्रम का बहुत अभिन्न अंग है और हिलदारी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इनकी समस्या को और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए ये सहयोग प्रदान किया है। उसके लिए हिलदारी को भी बहुत बहुत बधाई। और ये लोग शहर की सफाई व्यवस्था, शहर की जो कूड़ा करकट होता है उसको उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका मैं सरकार से भी मांग करूँगा कि इनके स्वास्थ्य और इनके बच्चों के भरण पोषण के लिए जो ध्यान दे रही है उसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत बधाई और हिलदारी को भी बहुत बहुत बधाई।